ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार कर रही है। 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश की बात हो रही है और उसमें 3T की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी है और टूरिज्म भी उसमें शामिल है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी जो खुद विदेश का दौरा करके हैं। पर्यटन विभाग, टूरिज्म की बात हो रही, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होगा उसमें टी बहुत महत्वपूर्ण है टूरिज्म का। उसके लिहाज से क्या कुछ करेंगे, कैसे इन्वेस्टर आए उत्तर प्रदेश में? हम लोगों का जो बेसिक फंडा है वो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ये आधारी फंडा है। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में टूरिज्म की अपार संभावना है। यहाँ का धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, कल्चरल या विभिन्न स्रोतों से भरा हुआ उत्तर प्रदेश, भरपूर ऐसा उत्तर प्रदेश है जिसमें टूरिज्म की अपार संभावना हर क्षेत्र में है। हम लोग हेल्थ टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म के साथ साथ हम लोग इको टूरिज्म भी यहाँ नया डेवलप करने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार की रुचि विदेश की धरती पर हम लोग गए तो या उत्तर प्रदेश की धरती पे आने के लिए देश के भी अन्य जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े निवेशक, वो भी आकर्षित हैं। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, ऑलरेडी योगी जी मुंबई गए तो 5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट ले आए। उससे पहले हम लोग गए तो 7.5 लाख करोड़ के MOU लेके आए और अभी भी हमारा प्रयास जारी है। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी और पर्यटन का विशेष रूप से इसमें योगदान रहेगा और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनेगा। ये पर्यटन में धार्मिक पर्यटन यूपी में बहुत महत्वपूर्ण है। काशी कॉरिडोर की आपने बात की, 7 करोड़ टूरिस्ट आ गए। अयोध्या कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत आरोप लगाए अयोध्या को तोड़ा जा रहा है, अयोध्या का विनाश कर रही सरकार। और अमित शाह ने कहा कि 1 जनवरी 2024 से मंदिर वहां पर लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। उसके लिए तैयारी है सरकार की? देखिए, अयोध्या को विश्व स्तरीय नगर बनाने के लिए, सुंदरतम स्वरूप देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। और ये लोग हमेशा से मंदिर के विरोधी रहे, अवरोध उत्पन्न करते रहे, आज भी वही टिप्पणियां कर रहे हैं। काशी का कॉरिडोर वहाँ भी तमाम टूटे थे, उस समय भी लोगों ने क्रिटिसाइज की थी। लेकिन आज हमें फक्र और गर्व है कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं को आने वाला केंद्र काशी बना है। 7 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक वहाँ आए हैं और उन्होंने दक्षिण के जो बड़े बड़े हमारे आध्यात्मिक केंद्र थे उनके रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। और कोई भी पर्यटक जब आता है तो एक पर्यटक 6 लोगों को रोजी रोटी का अवसर देके जाता है। अखिलेश जी को धन्यवाद, बधाई करना चाहिए कि हम अयोध्या डेवलप कर रहे हैं। और अयोध्या की जहाँ तक बात की, अयोध्या को विश्व स्तरीय नगर बनाएंगे। साथ ही साथ 6 जिलों की जो कनेक्टिविटी है, जहाँ से एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर्यटन की समूची सुविधाओं के साथ स्वागत द्वार उनके बनाएंगे। वहाँ पेट्रोल पंप भी होगा, CNG भी होगी, डीजल भी मिलेगा, वहाँ ठहरने के इंतजाम भी होंगे, पर्यटक सुविधाएँ होंगी और लैट्रिन भी होंगे, बाथरूम भी होंगे। सारे संसाधन सुविधाओं के साथ हम लोग स्वागत द्वार बनाने का काम कर रहे हैं। अंदर हमारी सरयू नदी से कॉरिडोर बना करके मंदिर को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। ये सारा काम में 2024 1 जनवरी तक हो जाएगा। दिसंबर तक हम लोग सारे काम कंप्लीट कर लेंगे। जनवरी में जैसे ही मकर संक्रांति के बाद जो भी शुभ घड़ी आएगी हम उसका लोकार्पण करेंगे। एक सवाल ये है कि आज आपने कैलेंडर को लॉन्च किया, यूपी के ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ लोग जिन्हें नहीं जानते थे, पर इसमें हमें जो वर्ल्ड का वंडर है ताजमहल, आगरा, वो नहीं दिखाई दिया आपके कैलेंडर में। होना चाहिए, मुझे लगता होगा। नहीं है, नहीं इसमें है, इस कैलेंडर में नहीं। अलग अलग कैलेंडर हैं, कोई नहीं छोड़ा गया है। कुछ को अलग अलग पार्ट हो सकता है, दूसरा संस्करण हो ये जो हाथ में आया हो। तो आज भी है, सारे जो हम लोगों ने प्रयास किया कि जितना भी आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक रूप से ये स्थल है हमारे, उन सबको हम लोगों ने कैलेंडर में शामिल करने का प्रयास किया। सवाल ये जो ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है, सपा की तरफ से कुछ ट्वीट किए गए बीजेपी नेताओं को, उसमें अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, फिर उनके ट्विटर हेड को गिरफ्तार किया, बहुत हंगामा हुआ। अखिलेश यादव खुद पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और बीजेपी की नेता है ऋचा राजपूत, उन्होंने भी अभद्र टिप्पणियां की हैं, उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। सपा इसको भी लेकर मुद्दा बना रही है। अगर आरोप एक ही है तो गिरफ्तारी 2 लोगों की नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ आप बहुत पारदर्शिता के साथ सबके लिए समान रूप से हमारी नीति निर्धारित है। कल ये सपा के कार्यकर्ता के खिलाफ उन्हीं कृत्यों के लिए मुकदमा लिखा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ भी तत्काल मुकदमा लिखाने का काम सरकार करती है। कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। सबके लिए बराबर का कानून है, सबको कानून का पालन करना पड़ेगा। हम लोग कोई इसमें भेदभाव नहीं करते। तो ये आपने सुना, क्या कहना है पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अयोध्या को पूरी दुनिया में धार्मिक, हिंदू धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनाएंगे,
तैयारी ऐसी है कि दिसंबर 2023 तक अयोध्या पूरी तरह से विकसित हो जाए, डेवलप हो जाए और उसके बाद जनवरी 2024 में जब मकर संक्रांति होगी तब राम मंदिर का भव्य लोकार्पण भी सरकार कराने की तैयारी में है। और ख़ासतौर से जो ट्विटर वॉर छिड़ी हुई है उस पर उनका कहना है कि पुलिस दोनों के लिए कार्रवाई करेगी, किसी के प्रति भी एक तरफा कार्रवाई सरकार में नहीं होगी। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।